नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अमेरिका और भारत के बीच मंगलवार को 32,000 करोड़ की डिफेंस डील फाइनल हुई है। इसके तहत भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। ये अमेरिकी रुक्त नो रिपर ड्रोन का ही एक वेरिएंट है। ये ड्रोन तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए देश में ही फैसिलिटी बनाई जाएगी। डिफेंस अफसर ने मीडिया से कहा कि दोनों देशों के सीनियर अफसरों ने मंगलवार को डील पर दस्तखत किए हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह डील फाइनल हुई थी। भारत ने अमेरिका के साथ अमेरिकी चुनाव के एक हफ्ते पहले किया है। राजस्थान में सरकारी विभागों में किए तबादलों पर कोई कर्मचारी अधिकारी कोर्ट से स्टे न ले, इसके लिए सरकार अब कैविएट दायर कर रही है। 2 दिन पहले नगरीय निकायों में किए अधिकारियों के तबादलों के मामले में ऐसा देखने को मिला। सरकार ने जयपुर जोधपुर हाईकोर्ट बेंच और राजस्थान सिविल सर्विसेज अपील ट्रिब्यूनल की जयपुर जोधपुर ब्रांच में कैविएट दायर करते हुए इन पर बहस के लिए अतिरिक्त अधिवक्ताओं और वकीलों को नियुक्त किया है। सवाई शासन निदेशालय ने 13 अक्टूबर की देर शाम एक आदेश जारी करते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज समेत प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों से 155 अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। सरकार को अब इन ट्रांसफर पर कोर्ट से स्टे आने की संभावना को देखते हुए कैविएट लगाई गई है, ताकि कोई अधिकारी इन ट्रांसफर पर रोक के लिए याचिका लगाता है तो उस पर कोई भी निर्णय करने से पहले कोर्ट सरकार का पक्ष सुन सके। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने सीएम भजन लाल शर्मा को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। अब भर्ती रद्द करने अथवा नहीं करने पर फैसला सीएम के स्तर पर होगा। सीएम के जर्मनी दौरे से लौटने के बाद ही इस पर फैसला होगा। मंत्रियों की कमेटी ने फैक्ट के साथ रिपोर्ट और एक्सपर्ट की अलग अलग राय भी दी थी। कमेटी के संयोजक और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश से इनकार किया है। पटेल ने कहा, हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर फैसला करेगी। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। राजस्थान में 16 अक्टूबर यानी आज बुधवार से आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदल जाएगा। नया समय अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। नए आदेश के अनुसार यह 31 मार्च 2025 तक ऐसा ही चलेगा। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाओं ओपी बुनकर ने बताया कि वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र दिनांक 16 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। शेष गतिविधि पूर्व की भांति यथावत रहेगी। जयपुर किशनगढ़ हाईवे सड़क पर वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सड़क पर 2 लेन बढ़ाने की कवायद शुरू करने में जुटने लगा है। जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर 8 लेन का सड़क मार्ग बनाने से वाहन चालकों को इधर उधर आवागमन करने में सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान राजमार्ग पर लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जयपुर से किशनगढ़ तक 8 लाइन का बनाने के लिए डीपीआर बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर फ्लाईओवर पुलिया का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। डीपीआर बनने के बाद केंद्रीय सड़क मंत्रालय को भेजकर अनुमति ली जाएगी। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मंगलवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों की जमकर क्लास ली और फटकार लगाई। विभागीय योजना व पेयजल समस्याओं को लेकर मंत्री के सवालों का विभागीय अधिकारी जवाब नहीं दे पाए और एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। जलदाय मंत्री ने पाली घाट से सवाई माधोपुर मुख्यालय के लिए योजना नहीं बनाए जाने पर खासी नाराजगी जताई। साथ ही जिले के 284 गांवों के लिए 15 वर्षीय योजना बनाए जाने पर प्रोजेक्ट बनाने वाले अधिकारियों पर सवाल खड़े किए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। गहलोत और पायलट को महाराष्ट्र चुनाव से संभाग लेवल पर सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेता महाराष्ट्र चुनाव में साथ काम करेंगे। अशोक गहलोत को डॉक्टर जी परमेश्वर के साथ मुंबई और कोंकण संभाग के सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी है। सचिन पायलट को उत्तम कुमार रेड्डी के साथ मराठवाड़ा संभाग के सीनियर ऑब्जर्वर का जिम्मा दिया गया है। अशोक गहलोत हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर थे। सचिन पायलट को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक बनाया गया था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अब दोनों नेता महाराष्ट्र चुनाव में भी काम करेंगे। दोनों को महाराष्ट्र में भी स्टार बनाया जाना तय माना जा रहा है। दीपावली मनाने की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस को दूर करने जयपुर में जुटे देश भर के विद्वानों ने सहमति से फैसला लिया है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मंगलवार को जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय विशेष पर विशेष धर्म सभा आयोजित की गई। धर्म सभा ने तर्क दिया कि 31 अक्टूबर को पूरी रात्रि अमावस्या है, इसलिए इस दिन दीपावली मनाना उचित है।
कर्म काल में तिथि की प्राप्ति होना आवश्यक है, जो 31 अक्टूबर को है। 1 नवंबर को कर्म काल या प्रदोष व्यापिनी अमावस्या की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना श्रेष्ठ है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर उनके पिछले 10 महीनों के कार्यकाल में लोगों की पूरी तरह निराश एवं परेशान हो जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि इस कारण आगामी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एक भी सीट हासिल नहीं कर पाएगी। श्री डोटासरा ने उपचुनाव की घोषणा पर मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को पर्ची सरकार बताते हुए कहा कि उनका पिछले 9-10 महीनों का जो कार्यकाल गया है, उससे लोग पूरी तरह निराश एवं परेशान हैं। राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों को नई सुविधा दे रही है। राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं एवं दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर एवं आसान बनाने में मददगार साबित हो रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि जयपुर जिले में आवासीय मांसपेशीय दुर्विकास के ग्रसित विशिष्ट विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। योजना के पात्र आवेदक जल्द से जल्द आवेदन करें। अजमेर डिस्कॉम के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने 17 जिले के अधिकारी कर्मचारी को एईएन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में लिखा है कि हर सप्ताह होने वाली सुरक्षा चर्चा में शामिल होने के लिए इस यूट्यूब चैनल के मोटिवेशनल वीडियो देखना अनिवार्य है। यदि कोई कार्मिक ऐसा नहीं करता है तो वह साप्ताहिक चर्चा में भाग नहीं ले पाएगा। साथ ही यूट्यूब चैनल को लेकर बने व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होने वाले कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले पर मीडिया ने जब आदेश जारी करने वाले अजमेर डिस्कॉम के एडिशनल चीफ इंजीनियर एसके नागरानी से बात की तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई, ऑर्डर निरस्त कर देंगे। राजस्थान में झुंझुनू के नवलगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से ऑनलाइन जुआ खिलाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जुए में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को थाना अधिकारी सुगन सिंह को गश्त के दौरान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने सूचना दी कि स्टेशन रोड पोद्दार पैवेलियन के सामने रणसिंह जाट के मकान में अवैध रूप से ऑनलाइन जुआ चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस के दोनों दलों ने रणसिंह के मकान पर छापा मारा तो वहां एक गद्दे पर बैठे 4 लोग ऑनलाइन सट्टे पर खाई वाली और लगाई वाली करते पाए गए। धौलपुर जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। एसपी सुमित मेहरड़ा ने कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में क्राइम मीटिंग पर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने क्राइम मीटिंग के दौरान जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही पॉक्सो सहित महिलाओं के साथ होने वाले अन्य गंभीर श्रेणी के अपराधों की समीक्षा कर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी थानाधिकारियों को रात्रि गश्त पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ क्षेत्र में चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बूंदी में दीपावली पर्व के अवसर पर लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत शहर से लेकर गांव तक मिलावट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने बताया कि यह अभियान जिला स्तरीय प्रबंधन समिति के निर्देशन में किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा इस अभियान के लिए जिले में जिला कलेक्टर के माध्यम से टीमें गठित की गई है। अभियान के दौरान खाद्य व्यापारियों को हाइजीन एवं सैनिटेशन का पूर्ण ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सीकर जिला प्रभारी व वन मंत्री संजय शर्मा मंगलवार को सीकर के लोसल में निजी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत किया। वन मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस व्यवसाय में आप आ रहे हैं यह डीजल बेचने का ही कार्य नहीं है, यह सीधा सीधा जनता से जुड़ने का काम है। पेट्रोल डीजल हमारा व्यवसाय है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेट्रोलियम कंपनियों को लोगों की मूलभूत सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना है। पेट्रोल पंप पर आने वाले हर कस्टमर को पेट्रोल पंप पर शौचालय, पीने के लिए पानी, मेडिकल जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई।
इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।